बाप बेटे की रुलाने वाली कहानी। समीर एक कॉलेज का छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी। वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। समीर जानता था कि उसके पिता इसे खरीद सकते हैं। समीर ने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में चाहिए। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब पिता ने समीर को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा सा रैपर लिपटा हुआ उपहार दे दिया। समीर उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वो जानने के लिए भी उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स को तुरंत खोला और पाया उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी हुई भगवद गीता है। आप इतने अमीर हैं और मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर समीर ने आव देखा न ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। समीर अब एक सफल व्यापारी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। उनका एक परिवार, सुंदर सा घर था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। समीर ने अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी अपने पिता से मिला नहीं था। समीर को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी समीर के नाम कर दी थी। समीर अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज़ की तलाश करने लगा। गलती से उसे वह भगवद गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, बेटा समीर, मैं खुद को बेचकर भी तेरा हर सपना पूरा करूँगा। बस तू सपने ज़रे बड़े देखना। यह एक बाप नहीं बोल रहा, यह बोल रहा है ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब के बीच से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएटर होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। समीर के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में यह जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई थी। आज माफ़ी मांगने के लिए एक बाप भी नहीं था। बस समीर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। अगली ही कहानी के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।